देखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो घनमूल कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना टाइम गंवाते हुए चलिए सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए, हमको घनमूल बनाने के लिए पहले हमको 1 से लेकर 10 तक का क्यों जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर बनेगा मेरा घनमूल। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। चलिए देखते हैं। तो पहले आज चलिए देख लेते हैं। 1 का क्यों कर देते क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 का क्यों कर देते कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 2 का क्यों कर देते कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और 3 का क्यों कर देते कितना होता है, 27 होता है। और यहाँ पे 4 का क्यू कर देते 64 होता है। 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343। ठीक है, जब 8 का क्यू 512 और 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 10 कितना होता है 1000। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। तो सवाल को बनाने के लिए पहले एक ट्रिक और जान लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। चलिए जान लेते हैं। अगर जिसके इकाई स्थान जो मतलब अगर क्यू करते हैं, अगर अगर किसी के इकाई स्थान पे 1 रहेगा तो उसका क्यू कितना होगा, 1 का क्यू होगा। ठीक है, और किसी के इकाई स्थान पे 4 रहेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, किसी के इकाई स्थान पे 4 रहेगा तो उसका क्यू कितना होगा, 4 का क्यू होगा। ठीक है, अगर किसी के इकाई स्थान पे 5 रहेगा उसका कितना क्यू होगा, 5 का क्यू होगा। ठीक है, और किसी के इकाई स्थान पे 6 रहेगा तो उसका कितना क्यू होगा, 6 का क्यू होगा। ठीक है, और किसी के इकाई स्थान पे 9 रहेगा तो कितना क्यू होगा, 9 का क्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए अब बच गए कितने, 2 बच गया। ठीक है, अगर जिसके इकाई स्थान पे 2 रहेगा तो 8 का क्यू होगा। ठीक है, जिसके इकाई स्थान पे जो 2 रहेगा तो 8 का क्यू होगा, और जिसके इकाई स्थान पे 8 रहेगा वो 2 का क्यू होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब जिसके इकाई स्थान पे 3 रहेगा वो 7 का क्यू होगा, जिसके इकाई स्थान पे 7 रहेगा वो 3 का क्यू होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कहता है, ठीक है, सवाल क्या कहता है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लिए हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। इसके इकाई स्थान पे क्या है, 7 है। इसके इकाई स्थान पे क्या है, 7 है। तो हमने बताए थे अगर इकाई स्थान पे 7 रहेगा उसका क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक, जिसके इकाई स्थान में 7 रहेगा उसको क्या लेंगे, 3 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 ले लीजिए। अब 3 अंक को यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, 3 अंक को छोड़ देंगे तो जितना बच गया आप उसको लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 12 आ गया। ठीक है, अब देखना है अगर हम 2 का क्यू करते हैं तो 2 का क्यू करते हैं कितना होता है उसका, 8 होता है। ठीक है, और 3 का क्यू करते हैं तो कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, 2 का क्यू करते हैं तो 8 होता है और 3 का क्यू करते हैं तो 27 होता है। ठीक है, हमको बड़ी हमको छोटी वाला संख्या लेना है तो छोटी वाला संख्या क्या होगा, 2 का क्यू करते तो 8 होता है, छोटी वाला संख्या लेंगे कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, 23 हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक है, 5 का तो अगर जिसके इकाई स्थान में 5 रहेगा तो 5 का क्यू होगा। ठीक है, जिसके इकाई स्थान पे 5 रहेगा वो 5 का क्यू होगा। 3 अंक को छोड़ दें, यहाँ पे कितना 42 है। ठीक है, 42 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 का क्यू करते तो 27 होता है। ठीक है, 3 का क्यू करते तो कितना होता है, 27 होता है, और 4 का क्यू करते 64 होता है। ठीक है, 64 तो बहुत आगे चल जाता है, बहुत बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, इसलिए 3 लेते हैं, 3 छोटा है, 3 लेते हैं। ठीक है, 35 हो गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। 3 है तो अगर जिसके इकाई स्थान पे 3 रहेगा उसको क्या लेंगे, 7 लेंगे। ठीक है, जिसके इकाई स्थान पे 3 रहते तो उसको क्या लेंगे, 7 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 अंक को छोड़ दे कितना, अभी 185 है। अभी इधर जितना बच गया उसको इकट्ठे देखना है। ठीक है, अब कितना 185 है। ठीक है, 185 आप देख लेना है किसके नज़दीक है। ठीक है, और यहाँ पे अगर 5 का क्यू करते तो 125 होता है। ठीक है, 5 का क्यू करते तो 125 होता है, और यहाँ पे 6 का क्यू करते हैं तो 216 होता है। ठीक है, 6 का क्यू करते 216 होता है। ठीक है, अब देखिए 5 का क्यू करते 125, क्या कि 6 का तो क्यू बहुत आगे निकल जाता है। ठीक है, इसलिए हमको 5 लेना होगा। ठीक है, कितना हो गया, 57। ठीक है, मेरा राइट आंसर हो गया। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।